वीडियो और दस्तावेज होने के बाद भी तहसीलदार, एसडीएम व पुलिस नहीं कर रही है कोई ठोस कार्यवाही। राजनीतिक दबाव में या शुभ लाभ का खेल हो सकता है कारण। यह आरोप पीड़ित ने प्रेस वार्ता के माध्यम से लगाया। साथ ही पीड़ित ने यह भी कहा कि भूमाफियाओं के दबाव में स्थानीय अधिकारी कार्य कर रहे हैं। न्यायालय से आदेश होने के बाद भी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये बात एक अजा वर्ग के पीड़ित किसान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के समक्ष कही। पीड़ित अंकित परमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा कि मेरी जमीन पर कुछ लोग वर्षों से कब्जा करके बैठे हुए हैं। न्यायालय ने आदेश दे दिया तथा कब्जा भी दिला दिया। उसके बावजूद भी भूमाफिया ने प्रशासन द्वारा कब्जे के लगाए गए निशान उखाड़ दिए हैं। राजस्व विभाग द्वारा कब्जा दिलाने के दौरान जमीन पर कब्जा करने वाले आशिक मेव व उसके साथियों ने मेरे परिवार के साथ मारपीट की। इस दौरान मेरे परिवार की महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। इतना ही नहीं, आशिक मेव व उसके साथियों ने महिला पुलिस आरक्षक शर्मिष्ठा शुक्ला के साथ भी झुमाझटकी व धक्का मुक्की करते हुए अभद्रता की थी। पटवारी द्वारा बनाए गए पंचनामे में भी इस विवाद का उल्लेख किया गया। उसके बावजूद पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज नहीं किया। पीड़ित की पैतृक जमीन जुना नागदा हल्का क्षेत्र में रांगोली गार्डन के सामने ग्राम भीमपुरा के रास्ते पर 5.5 बीघा के लगभग स्थित है। इस जमीन पर पिछले 13 वर्षों से ईंट भट्टा संचालक आशिक मेव ने अतिक्रमण कर रखा था। आशिक मेव के द्वारा मेरी लगभग 2.5 बीघा जमीन से पीली मिट्टी निकाली तथा शेष 3 बीघा जमीन पर आशिक व उसके साथी शंभू ने कब्जा कर रखा था। जब हम जमीन पर गत वर्ष खेती करने पहुंचे तो हमने देखा कि इन लोगों ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। मैंने इसकी शिकायत दिनांक 5 अक्टूबर 2024 को पहली बार जनसुनवाई में की थी। इस शिकायत के बाद भी आशिक मेव द्वारा मुझे डराया व धमकाया गया और जान से मारने की धमकी दी। उसका कहना था कि यह ज़मीन मेरी है। जब मैंने उसे अपनी ज़मीन के कागज़ दिखाए तो वह कहने लगा कि 2 लाख रुपये बीघा के हिसाब से 10 लाख रुपये ले लो और ज़मीन भूल जाऊं, जबकि वर्तमान में उस ज़मीन की कीमत 1 करोड़ से अधिक है। इसके बाद तहसीलदार के समक्ष जमीन के सीमांकन का आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार ने जमीन के सीमांकन का आदेश दिया और मैंने खनिज विभाग में भी अवैध खनन की शिकायत की थी। खनिज विभाग से टीम भी आई थी एवं उन्होंने जांच की, जिसमें अवैध खनन पाया गया था। अवैध खनन का पंचनामा भी दिनांक 23 नवंबर 2024 को बना था, जिसमें पटवारी रिपोर्ट भी दी गई थी, जिसमें आशिक पिता साबिर खान एवं शंभू को आरोपी बनाया गया था। 24 दिसंबर को अपर कलेक्टर उज्जैन द्वारा आशिक को नोटिस भी दिया गया। पुलिस के सामने की मारपीट। तहसीलदार के आदेश पर दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को मेरी जमीन का सीमांकन हुआ, लेकिन उसके बाद भी मुझे मेरी जमीन नहीं मिली। तहसील कार्यालय में धारा 250 की कार्यवाही के लिए प्रकरण चला। 20 मई 2025 को तहसीलदार ने मुझे जमीन पर कब्जा लेने का आदेश जारी किया गया, जिसके बाद राजस्व विभाग पुलिस बल की मौजूदगी में मुझे 2 जून 2025 को कब्जा दिलाने मौके पर पहुंचा। वहां पर कब्जा करते समय पुलिस बल के सामने ही आशिक मेव व उसके साथियों ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। यह मामला दोपहर 1 बजे का था। उसके बाद मैं मंडी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंचा तो पुलिस का कहना था कि आशिक मेव के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, जबकि मेरे द्वारा पुलिस को मौके पर हुई मारपीट के वीडियो भी दिखाए गए, जिसमें आशिक मेव भी दिखाई दे रहा था। आदेश हुआ था कब्जा दिलाने का, ये अंकित पिता मन्ना लाल जी का। अनावेदक गणों ने यहाँ पे शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई है। महिला पुलिस के साथ हाथापाई की इन लोगों ने और ये सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई है। अंकित आवेदक के साथ भी मारपीट करी। अच्छा, हमने वो विधिवत कार्रवाई कर ली है। मामला क्या है पूरा? मामला ये बेदखली का था, बेदखल करना। अच्छा, पहले से कब्जा था इनका? तो इन्होंने खरीदी है कि क्या है? खरीदी हुई अमर किसी खरीदी। वर्तमान में तो स्वामी सत्ता की भूमि है। अच्छा जी, क्या मामला है बताइए। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकित परमार है सर। जी बोलिए। सर पूरा मेरा काम विधिवत हुआ है, उसके बावजूद भी इनको समझाइश देने के बाद भी पटवारी साहब ने, मौजूदा पटवारी साहब गिरदावर साहब सब कुछ आए, समझाने के बावजूद भी इन्हें ना हमें कब्जे पे हमारा मौका कायम करने दिया। उसमें एक आशिक जी है जो भड़का के इन कब्जेदारियों को कि तुम अगर आज कुछ नहीं कर पाए ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, और उनने ऐसा बोलकर आग लगा के चले गए। और ना उनने मौके पे हमारी जो वो भूमि है उस पर भी कार्रवाई नहीं करनी थी, ना कि खंबे ढंग से गाड़ने दिए कि मैंने तो ले ली और हमारी जमीन तक खोद दी। सर देखो, अब 2.5 बीघा उत्खनन का मामला करके इन्हें 2.5 बीघा जमीन भी खुजवा दी सर। किसने खोदी है? आशिक सेठ ने। अच्छा, आशिक में जमीन किनकी है? हमारी है सर। अच्छा, जमीन खोदने वाला। हाँ सर, मैंने माइंडिंग में भी ये कर रखा है रिपोर्ट इसके लिए, और पहले भी मैं बहुत 181 पे और कंप्लीट भी कर चुका हूँ।
तो अभी जो इन्होंने जमीन दी इससे संतुष्ट है कि और जमीन नहीं मिल पाई अभी क्या है? नहीं सर, अभी संतुष्ट तो है क्योंकि सर ने बोला है कि अभी आप पर मौके पे कार्रवाई करके जैसे खंबे उनने व्यवस्थित नहीं लगवाने दिए वो, और वैसे तो संतुष्ट है हम सर। आपसे मारपीट की गई? हाँ सर, मेरे से मारपीट। कितना मारपीट की? सर जी एक तो शंभू पिता फक्का जी तो ताई नहीं है, पर उसका लड़का एक संजू पिता फक्का जी, और उसका एक मासा जी है, अमलाउजा का सरपंच है जो कि उसकी वाइफ है, और शंभू का दो लड़के थे, एक का नाम क्या है लाल दीपक, एक दीपक पिता फक्का जी और एक संजू पिता फक्का। इन दोनों ने मारपीट करी। उसके साथ उसका मामा जी हीरालाल जी उसने भी, और उसकी महिलागण उनने सबने मारपीट करी, और पुलिस वाले जी को भी मारा और मेरे भतीजों को सबको मारा। जमीन आप ही की है? हाँ सर, हमारी जमीन है।